नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, पंचायती राज। ये वो सिस्टम है जो हमारे लोकतंत्र की जड़ों तक पावर पहुंचाता है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक कहानी। तो चलिए एक गांव की कहानी के जरिए समझते हैं कि यह पंचायती राज आखिर है क्या। तो हमारे कहानी का गांव है हरदास। और आज का दिन ना हरदास के लिए बड़ा ही खास है। क्यों? क्योंकि गांव में अभी अभी पंचायत के चुनाव हुए हैं और आज नई पंचायत की पहली ग्राम सभा की बैठक होने वाली है। गांव के हर शख्स के चेहरे पर एक अलग ही उम्मीद और जोश नजर आ रहा है। सब लोग बस इसी बात के लिए उत्सुक हैं कि भाई हमारी जो नई पंचायत चुनी गई है उसने गांव की बेहतरी के लिए क्या क्या प्लान्स बनाए हैं। माहौल में ना एक नई शुरुआत की महक है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। हम बार बार ये शब्द सुन रहे हैं, ग्राम सभा। तो पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर एक ग्राम सभा होती क्या है, क्योंकि यही तो पूरे पंचायती राज की बुनियाद है। तो ग्राम सभा का मतलब है एक पंचायत के इलाके में जितने भी अडल्ट लोग रहते हैं उन सबकी मीटिंग। सिंपल। अब इस पंचायत में एक गांव भी हो सकता है या कभी कभी एक से ज्यादा गांव भी शामिल हो सकते हैं। ये आप समझिए डेमोक्रेसी की सबसे पहली सीढ़ी है जहां हर एक आवाज की कीमत होती है। तो सवाल उठता है कि इसका मेंबर कौन बन सकता है। देखिए, बहुत आसान है। अगर किसी की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, उसे वोट देने का हक है और उसका नाम गांव की वोटर लिस्ट में है, तो वो ऑटोमेटिकली ग्राम सभा का सदस्य है। इसके लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना, कोई मेंबरशिप नहीं लेनी। चलिए अब वापस चलते हैं हरदास गांव की बैठक में, क्योंकि यहीं पर गांव की जो असली परेशानियां हैं उन पर बात शुरू होने वाली है और यहीं हमें ग्राम सभा की असली ताकत देखने को मिलेगी। तो मीटिंग शुरू होती है। सरपंच और जो पंच हैं वो सबसे पहले सड़क की मरम्मत में कितना खर्च आया उसका हिसाब किताब बताते हैं। ये सब तो ठीक है, रूटीन का काम है, लेकिन गांव की जो सबसे बड़ी और चुभने वाली समस्या थी वो तो अभी सामने आनी बाकी थी। और तभी भीड़ में से एक महिला जिनका नाम तिजिया है वो अपनी आवाज उठाती हैं। वो सबका ध्यान गांव की सबसे बड़ी मुसीबत की तरफ खींचती हैं, पानी की किल्लत। वो बताती हैं कि कैसे महिलाओं को रोज 3-3 किलोमीटर दूर सुरु नदी तक पानी भरने जाना पड़ता है। ये एक ऐसी समस्या थी जो गांव के हर घर को परेशान कर रही थी। अब जैसे ही ये मुद्दा उठा, दो अलग अलग सुझाव सामने आए। कुछ लोगों ने कहा कि सुरु नदी से पाइपलाइन डालकर गांव में एक टंकी भर लेते हैं। ये एक परमानेंट सोल्यूशन जैसा लग रहा था। तो वहीं दूसरों ने कहा कि नहीं, अभी के लिए हैंडपंप और गहरे करवा लेते हैं और कुओं की सफाई कर लेते हैं। ये एक टेम्पररी और सस्ता उपाय था। तो ग्राम सभा में ऐसे ही हर ऑप्शन पर बहस होती है। तभी अनवर नाम का एक शख्स खड़ा होता है और एक बिल्कुल ही अलग और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सामने रखता है। वो बताता है कि उसने महाराष्ट्र में वाटरशेड डेवलपमेंट नाम का एक प्रोग्राम देखा था। इसमें पेड़ लगाकर छोटे छोटे बांध बनाकर बारिश के पानी को रोका जाता है, जिससे जमीन के नीचे पानी का लेवल खुद ब खुद बढ़ जाता है। यह आइडिया सबको बड़ा पसंद आया, क्योंकि यह सिर्फ पानी लाने का नहीं बल्कि पानी बचाने और बनाने का तरीका था। अच्छा, पानी की बात तो हो गई, लेकिन मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई थी। अब अगला मुद्दा सामने आया जो ग्राम सभा की ताकत का असली टेस्ट लेने वाला था। और वो मुद्दा था BPL, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की लिस्ट। तो जैसे ही सरपंच साहब ने BPL लिस्ट में शामिल लोगों के नाम पढ़ने शुरू किए, लोगों के बीच में ना कानाफूसी शुरू हो गई, फुसफुसाहट होने लगी। लोगों को लिस्ट में कुछ गड़बड़ लग रही थी और यहीं से अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही का सवाल खड़ा हो गया। और अब देखिए, गड़बड़ बिल्कुल साफ थी, एकदम आंखों के सामने। लिस्ट में नाम किसका था? नटवर का, जिसने अभी अभी टीवी खरीदा है। बिरजू का, जिसके पास खूब सारी जमीन है। और लिस्ट में किसका नाम नहीं था? ओम प्रकाश का, एक ऐसा मजदूर जिसके पास अपनी जमीन तक नहीं है, जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। अब जरा सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह था कि ओम प्रकाश का परिवार, जो सरकारी योजनाओं का असली हकदार था, उसे ही फायदा नहीं मिल रहा था। तभी सरोज नाम की एक और महिला हिम्मत करके खड़ी होती है और साफ साफ कहती है कि यह गलत है। ओम प्रकाश का नाम इस लिस्ट में होना ही चाहिए। फिर क्या था, दूसरे लोग भी उसे सपोर्ट करने लगते हैं। और ये वो मोमेंट है जब गांव के आम लोग यानी ग्राम सभा अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाकर एक बड़ी गलती सुधारने पर मजबूर कर देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ग्राम सभा में इतनी सारी जो बातें हुईं, जो फैसले लिए गए, उनका होता क्या है? यहीं पर रोल आता है ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत का काम है इन सारी चर्चाओं को एक्शन में बदलना। तो ग्राम पंचायत एक चुनी हुई बॉडी है। इसमें एक सरपंच होता है जो पंचायत का हेड होता है और साथ में अलग अलग वार्ड से चुने हुए पंच होते हैं। ये सब मिलकर 5 साल के लिए गांव के विकास का काम देखते हैं। तो फिर ग्राम सभा इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि एक तरह से ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत पर नजर रखती है।
ये चेक करती है कि पंचायत अपनी मनमानी तो नहीं कर रही, पैसों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, और जो लोग चुनकर आए हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं या नहीं। अब ग्राम पंचायत के काम क्या क्या हैं? देखिए, गांव की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे सड़कें बनवाना, नालियों की सफाई, स्कूल की देखरेख, पानी के स्रोतों का मेंटेनेंस, ये सब पंचायत की जिम्मेदारी है। इसके अलावा वो लोकल टैक्स भी लगाती और वसूलती है, और सरकार की योजनाओं को गांव में लागू भी करती है। अच्छा, इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो पंचायत की आमदनी के कुछ सोर्सेज हैं, जैसे घरों और बाजारों पर लगने वाला टैक्स, सरकार की अलग अलग स्कीम से आने वाला फंड, और कभी-कभी लोग कम्युनिटी वर्क के लिए जो दान देते हैं उससे भी पैसा आता है। चलिए, अब तक तो हम गांव के लेवल पर ही बात कर रहे थे। अब जरा जूम आउट करते हैं और पूरे पंचायती राज के स्ट्रक्चर को समझते हैं, जो असल में 3 लेवल्स पर काम करता है। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए इस स्ट्रक्चर को देखिए। ये बिल्कुल एक पिरामिड जैसा है ना? सबसे नीचे यानी ग्रास रूट्स लेवल पर होती है ग्राम पंचायत। ये वही है जिसके बारे में हमने हरदास गांव की कहानी में बात की। फिर इसके ऊपर आता है ब्लॉक लेवल, जहां कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनती है जनपद पंचायत या पंचायत समिति। और फिर सबसे ऊपर पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है जिला परिषद। तो एक तरह से देखें तो गांव से ब्लॉक और ब्लॉक से जिला, ये तीनों लेवल मिलकर काम करते हैं। तो कुल मिलाकर पंचायती राज सिस्टम और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए आम लोग डायरेक्ट अपनी सरकार में हिस्सा लेते हैं। ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का सबसे पहला और सबसे मजबूत कदम है। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। याद है, हरदास की मीटिंग में सूरजमल नाम का एक आदमी था जो बोलना तो चाहता था, लेकिन गांव के ताकतवर जमींदार अमीरचंद के डर से चुप रह गया। असल जिंदगी में भी वो कौन सी वजह होती हैं जो लोगों को सच जानते हुए भी अपने हक के लिए आवाज उठाने से रोक देती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।